भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 का श्लोक नंबर 47 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम्। श्री राधा कृष्ण पदान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। योगी नामपि सर्वेषां मदग्धतेनां रात्मा आत्मना श्रद्धा वा भंजन्ते यो माम सा में युक्त तमो मतः। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है कि वह योगी मुझे अंतर आत्मा में स्मरण करता है, वह सबों में सर्वोच्च है। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है भक्तों सेवा करना, भगवान की प्रेममयी सेवा करना। और अंग्रेजी शब्द का मतलब है भक्तों वर्शिप, यानी पूजन करना। यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना सम्मान दिखाना तथा योग का
सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा से श्री भगवान के निमित्त किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भत्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है। प्रत्येक जीव परमपिता परमेश्वर का अंश आत्मा है। इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना करने से वह नीचे गिर जाता है और नीचे गिर जाता है भक्तों। यहाँ पर भागवत पुराण से इसकी पुष्टि हुई है कि श्लोक आ रहा है, कृपया आप सब ध्यान देना। या एसम पुरुषम साक्षाद प्रभाव ईश्वरम न भजंत या जनानंति अस्थानांत भ्रष्टा पतयंत था। भक्तों, जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता, वह अपने कर्तव्य में शिथिलता बारंबार बरतता है और वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता जाता है। भागवत पुराण में इस श्लोक में भजंती शब्द व्याहृत हुआ है भक्तों। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है, जबकि वर्षिप पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। भक्तों, इस श्लोक में प्रयुक्त अवजनन्ति शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजनन्ति मां मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्षिप पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्तों, भक्ति योग समस्त योगी की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुँचाने के साधन मात्र हैं। भक्तों, जितने भी प्रकार का भगवान योग बता रहे हैं, चाहे वह कर्म योग हो, चाहे वह योग पद्धति हो, वो सब भक्ति योग तक पहुँचाने का ही प्रयास कर रहे हैं भक्तों। क्योंकि कर्म योग से लेकर भक्ति योग का मार्ग आरंभ होता है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है तो मन उन पर लगा रहता है, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंच जाता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। भक्तों, अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण से ही सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्म योगी है। ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह जानते हैं कि विश्व भर में पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई बिरला भाग्यशाली ही
वैदिक विधान के अनुष्ठान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो जाता है। ऐसा आदर्श योगी भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सहस मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिसका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वसुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुआ है। भक्तों, यहाँ श्वेता श्वेतर उपनिषद से यह श्लोक आता है, कृपया आप सब ध्यान देना। यस्य देवे पराम भक्ति यार्था देवे तथा गुरोः तस्यैते कथिता हार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महान आत्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्तों, यहाँ पर भगवान श्रील स्वामी प्रभुपाद बहुत बड़ी बात स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों, आप सब ध्यान देना। जिन महान आत्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, यानी जो योगी, जो परम पुरुष, जो भी मनुष्य प्राणी श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा रखता है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। भक्तों, भक्ति रस्य भजनम तदिह पुत्रोपदिह नैरा येषु मिश्नम मनः कल्पन मेददेव नैष्कर्म यपा। भक्ति का अर्थ है भक्तों, भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर, ऐसी प्रवृत्ति से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म यही प्रयोजन है भक्तों। गोपाल तापनी उपनिषद में ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिससे योग की परम संसिद्धि मई अवस्था भक्ति या कृष्ण भावना अमृत को संपन्न किया जाता है। भक्तों, जिस प्रकार से कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो जाता है, ऐसा ही आदर्श पुरुष भगवान श्री श्याम सुंदर के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करता है। भक्तों, भगवान श्री श्याम सुंदर के चरण कमलों का दर्शन वही प्राप्त करता है जो बहुत भाग्यशाली होता है। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। इस वाणी को हम सबको अपने जीवन में उतारना है और भगवान के नाम के साथ जीना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी को आप सब अपने भाई बंधुओं तक पहुंचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण।